औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम तंजीम की 20वीं मिक़ात के दूसरे साल में दाखिल हो चुके हैं और एक साल हमने मुकम्मल किया मुख्तलिफ एक्टिविटीज के साथ, मुख्तलिफ सरगर्मियों के साथ। जो कुछ हमने एफर्ट्स लगाई हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उन एफर्ट्स को कामयाब करे, उसे नतीजा खेज बनाए और आने वाले जो साल है इस मिक़ात का, उसमें भी हमें खूब अमल करने की तौफीक दे। इस दुआ के साथ हम अपनी बात का आगाज करते हैं। अजीज साथियों, आप जानते हैं कि हम हमेशा अपने साल की शुरुआत इस बात से करते हैं कि तस्किया और तरबियत के ज़िमन में अफराद के लिए कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, कुछ प्रोग्राम्स किए जाएं। हालांकि तस्किया और तरबियत जो है ये कोई वक्ती अमल नहीं है, ये तो पूरे साल का प्रोसेस है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल तस्किया और तरबियत के ताल्लुक से, अपने अफराद की तस्किया और तरबियत के ताल्लुक से प्रोग्राम्स करते रहते हैं। लेकिन हमारी खुसूसी कोशिश ये होती है कि साल की शुरुआत जो है वो किसी तस्किया एक्टिविटी से या किसी कैंपेन से हो। लिहाजा इसी बेहतर रवायत को सामने रखते हुए इस साल भी हमने एक तस्किया मुहिम मनाने का तय किया है। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसी आयत की थीम वहां से ली गई। इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो इस आयत का जो आखिरी टुकड़ा है कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, वो हमारी इस तस्किया मुहिम का मेन और असल थीम होगा। लिहाजा इस पूरी जो कैंपेन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ दो है और वो दो मेन ऑब्जेक्टिव ही मुझे आपके सामने पेश करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव इस पूरे कैंपेन का ये होगा कि हम अपने ताल्लुकात का जायजा लें और साथ ही साथ उसे मजबूत भी करें। जायजा लेने का मतलब ये है कि हम देखें कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ तंजीमी तो नहीं है या रस्मी तो नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर क्या हम अपने ताल्लुकात को इनफरादी हद तक एक दूसरे के साथ रखते हैं या उससे आगे बढ़कर हम खानदानी और फैमिली रिलेशन रखते हैं या नहीं रखते, इस पर बिलखुसूस फोकस किया जाए। इन शॉर्ट ये कि हमारे ताल्लुकात इस वक्त जो हैं उससे ज्यादा मजबूत बने, उससे ज्यादा गहरे बने, इस बात की कोशिश करनी है। दूसरा और मेन ऑब्जेक्टिव ये है साथियों, और यकीनन ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो पहले ऑब्जेक्टिव को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है, और वो ये है कि हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद भी, उसका भी शऊर अपने अंदर पैदा करें। कहीं हमारे ताल्लुकात की बुनियाद जाती मफाद तो नहीं है, कहीं हमारे ताल्लुकात की बुनियाद दिगर जो जाहिली अज़कियात होती हैं या दिगर हमारे पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो तो नहीं है। हमारे ताल्लुकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए, इस पर गौर करें। लिहाजा कुरान हमें बताता है और ये आयत इस तरफ निशानदही करती है, एक मेयार भी रखता है, वो ये है कि कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, यानी सीसा पिलाई दीवार के मानिंद ईमान वालों को रहना चाहिए और उनके इस सीसा पिलाई दीवार की जो ताल्लुकात है उसकी बुनियाद अल्लाह की रजा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा ये जरूरी है कि उस मकसद के, क्योंकि हम वो मकसद अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह की रजा के लिए हमारे ताल्लुकात भी मजबूत होना चाहिए। और जब ये हम मतलब अपने ताल्लुकात की बुनियाद जब हम रजा इलाही रखते हैं तो फिर हमारे ताल्लुकात में मजबूती पैदा होती है। उसमें मामूली सी चीजों की वजह से उसमें कमजोरी नहीं आती और अल्लाह ताला की बरकत से उस ताल्लुकात में और मजीद इजाफा भी होता है। लिहाजा कुरान मजीद ने दूसरी जगह इसकी तरफ इशारा भी किया, और लोगों के दिल, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत भर दी। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। तो अल्लाह का फजल हमें अता होता है जब हम अपने ताल्लुकात की बुनियाद को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हदीस में बड़ा अच्छा इशारा मिलता है, और आपने अगर सुनी, बड़ी मशहूर हदीस है, बुखारी की हदीस में जिन 7 क्वालिटीज का जिक्र किया है कि अर्श के साये के नीचे अल्लाह उन्हें रखेगा, उनमें एक बहुत अहम क्वालिटी ये बताई है कि वो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं।
تو عزیز ساتھیوں، یہ جو 10 سے 24 جنوری یہ جو مہم ہے، یہ جو کیمپین، تزکیہ کیمپین کانعوم بنیان مرصوص کے نام سے ہم منا رہے ہیں، اس میں ان 2 آبجیکٹیوز کی طرف بالخصوص ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں گے اور مختلف پروگرامات بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیمپین کو کامیاب بنائے۔ آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔